Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you about energy and power computation of discrete time complex exponential signal. Alright, तो इसको अंडरस्टूड करने के लिए फर्स्टली हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का. सपोज़ कीजिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है वो है xn इज इक्वल टू 4e⁻j pi upon 2n plus pi upon 2. ओके, एनर्जी ऑफ ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है? समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्सन स्क्वायर. ओके, समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. इसके अंदर एक्सन हमें कितना दिया है? दिस. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? मॉड 4e⁻j pi upon 2n प्लस पाई अपॉन 2 मॉड का स्क्वायर. ओके, नाउ 4 जो है कांस्टेंट है तो इसलिए आउटसाइड आ जाएगा. मीन्स 4 का स्क्वायर जो है आउटसाइड आएगा. मॉड ऑफ 4 का स्क्वायर मीन्स 16 हो जाएगा. समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ e⁻j पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2 का मॉड का स्क्वायर. ये जो एक टर्म है e⁻j पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2 का मॉड जो है वो 1 होता है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 एंड समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ 1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि e⁻j पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2 जो है इसका मॉड जो है इक्वल्स टू आता है 1 के. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो उसका आंसर जो है इन्फिनिटी ही आएगा. ठीक है, तो मीन्स ये कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि 16 इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. इट मीन्स जो एनर्जी आई है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की वो आई है इनफाइनाइट. मीन्स ये एनर्जी सिग्नल नहीं है. नाउ लेट्स फाइंड आउट इट्स पावर, एवरेज पावर. एज वी नो दैट जो एवरेज पावर होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का उसका फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट कैपिटल N टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n प्लस 1 समेशन स्मॉल n इक्वल्स टू माइनस कैपिटल N टू कैपिटल N मॉड ऑफ xn स्क्वायर. ओके, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n प्लस 1 समेशन स्मॉल n इक्वल्स टू माइनस कैपिटल N टू n. एक्सन की वैल्यू हमें पता है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है. मीन्स क्या हो जाएगी? 4e⁻j पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2 का मॉड स्क्वायर. ओके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n प्लस 1. अब ये जो है 4 जो है ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए आउटसाइड आ जाएगा समेशन से. तो ये कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ 4 स्क्वायर मीन 16. मीन 16 समेशन n इक्वल्स टू माइनस कैपिटल N टू n मॉड ऑफ e⁻j पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2 स्क्वायर. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n प्लस 1. यहाँ 16 हो जाएगा. 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 16 समेशन स्मॉल n इक्वल्स टू माइनस n टू n और मॉड ऑफ e⁻j पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 1. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर. मीन्स लिमिट
कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी 16/2n प्लस 1, हमें समेशन करना है 1 का माइनस कैपिटल N से कैपिटल N तक। अगर हम n इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल N लेते हैं तो मीन्स ये कितना आ जाएगा 1 टू कैपिटल N, अगर 1 का समेशन करेंगे ठीक है तो n आ जाएगा, और -1 टू -n समेशन करेंगे 1 का तो तब भी n आएगा, मीन्स ये हो जाएगा 2n, और n इक्वल्स टू 0 पर जो टर्म आएगा उसको 1, उसका जो है 1 जो है ऐड कर देंगे 2n में, मीन्स इसका समेशन टोटल आ जाएगा 2n प्लस 1। तो ये 2n प्लस 1 है, ये भी 2n प्लस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 16, मीन्स 16 वॉट जो है एवरेज पावर आ गई इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। ठीक है, तो मीन्स दिस इज अ पावर सिग्नल। ओके, मीन्स दिस एक्शन इज अ, जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है वो इज अ पावर सिग्नल आया है, क्योंकि इसकी पावर फाइनाइट आई है और जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट आई थी। ओके, तो इसको हम जो है सम अप कर सकते हैं कि अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की, वो अगर हम लें एक्स एन इक्वल्स टू ए डी पावर जे ओमेगा नॉट एन, और उसमें रियल पार्ट जो है वो ज़ीरो कर दें, इसका इमेजनरी पार्ट ही लें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो ये आएगी। अभी हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, एक्स एन इक्वल्स टू 4 ई डी पावर जे पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2। अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू कितना है 4 है, एम्पलीट्यूड मीन्स 4 है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, और ओमेगा नॉट एन की वैल्यू कितनी है पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी भी जो एनर्जी आएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन की वो इनफाइनाइट ही आएगी, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसमें जो इसका एवरेज पावर आएगी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की वो ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ 16 जो वॉट पावर आई है वो 16 जो है वो 4 टर्म की वजह से आया है, ए की वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पर जो है एवरेज पावर 4 जो था एम्पलीट्यूड जो था उसका मॉड का स्क्वायर 16 था, इसलिए आंसर 16 आया है। ठीक है, इट मीन्स दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन की एवरेज पावर आएगी मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ओके, और इसका जो एनर्जी आएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन की वो इनफाइनाइट ही आएगी। आप जो है डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके भी देख सकते हो, जैसे इसमें कैलकुलेट किया गया है आंसर यही आएगा। सम स्टूडेंट माइट हैव प्रॉब्लम कि ये जो हमने ई रेस्ट पावर जे पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2 का मॉड लिया है वो 1 लिया है, वो कैसे आया है, तो ये इसलिए आया है क्योंकि ई रेस्ट पावर जे पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2, ठीक है, ये जो टर्म है ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2 प्लस जे साइन पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2 जैसे राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसका मॉड लेना है, मीन्स सिस्टम का मॉड लेना है, क्योंकि हमें मॉड का स्क्वायर करना था एनर्जी पावर की कैलकुलेशन में। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मॉड क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, मॉड का जो कैलकुलेशन होता है वो उसी तरह से होता है, मीन्स ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है, एज वी नो दैट 1, तो 1 का अंडर रूट हो गया, मीन्स 1 ही हो गया। तो इसलिए जो है ई रेज टू पावर जे पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2 का मॉड जो है वो 1 के इक्वल आएगा। अगर हम इसको जनरलाइज करें तब भी जो है इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, मीन्स
ई रेस पावर जे ओमेगा नॉट एन का अगर हम मॉड फाइंड करेंगे तो उसका वैल्यू जो है 1 ही आएगी। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।